नमस्कार, कोच सोनल हियर। अ, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। आज बात करते हैं वसंत ऋतु के बारे में। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से 6 ऋतुएँ होती है: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो अभी जो ऋतु शुरू हो रही है वो है वसंत ऋतु। ये वसंत ऋतु शुरू होती है समवेयर मिड मार्च से लेके मिड मई तक ये चलती है। इसके दो, अगर आप देखें तो जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दो महीने हैं, वो है चैत्र और वैशाख महीने। तो ये दो चैत्र वैशाख महीने में वसंत ऋतु चलती है। वसंत ऋतु आती है आदान काल के समय में। यानी इस आदान काल के समय में सन हमारे अर्थ के पास आता है, सूर्य पृथ्वी के नज़दीक आता है, उसको आदान काल कहते हैं। तो वसंत ऋतु आदान काल की ऋतु होती है। अभी वसंत ऋतु में कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है। किस प्रकार से हमारा खान पान होना चाहिए, क्या दिनचर्या होनी चाहिए हमारी वगैरह वसंत ऋतु में, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहूँगी। वसंत ऋतु में कहा गया है कि हमारा शारीरिक बल मध्यम रहता है। तो फिज़िकल मीडियम स्ट्रेंथ रहती है हमारी फिज़िकली। कफ का प्रकोप रहता है, या कफ काल कह सकते हैं, वो इस ऋतु में ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में शिशिर ऋतु में, ठंडी की ऋतु में कफ बढ़ा हुआ होता है। और अभी ये जो वसंत ऋतु शुरू होने से पहले जो चेंज ऑफ द सीज़न रहती है, उसमें धीरे धीरे करके ये जो बढ़ा हुआ कफ है शरीर में, वो बाहर की गर्मी की वजह से धीरे धीरे वो मेल्ट होना शुरू होता है और जमा होने लगता है शरीर के अंगों में। तो अगर इस बढ़े हुए कफ को हमने अलग अलग पद्धति से और कुछ चीज़ें अपना के बाहर ना निकाला, तो वो कफ प्रकोप बढ़ जाता है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि इस सीज़न में कॉफ़ एंड कोल्ड, सर्दी खांसी के ज़्यादा बढ़ी हुई होती है लोगों में। जिन लोगों को एस्थमा, साइनाइटिस, जिनको ब्रोंकाइटिस वगैरह की तकलीफ़ें रहती है, वो इस सीज़न में उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, क्योंकि ये कफ काल है, ये कफ के प्रकोप का काल है। इंडाइजेशन बढ़ता है, नोजिया इफ़ेक्ट रहता है आपको, हैवीनेस ज़्यादा रहता है आपको स्टमक में, कि आपने कुछ खाया है वो पचा नहीं है, ऐसी फीलिंग आपको लगी रहती है इस सीज़न में ज़्यादा। आपको हैवीनेस, ज़्यादा सलाइवेशन रहता है, मुंह में सलाइवा ज़्यादा बढ़ना वगैरह इस सीज़न के, इस ऋतु के कुछ सिम्टम्स है। अब इस ऋतु में आपको हैवी, ऑयली और स्वीट, ज़्यादा पचने में जो भारी है वो प्रकार के भोजन, जो बहुत ज़्यादा तले हुए वगैरह और बहुत मीठे भारी जो फूड है, ऐसे फूड और ड्रिंक्स को आपको इस सीज़न में अवॉइड करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरली कफ को बढ़ाते हैं शरीर में। तो ऑलरेडी बढ़े हुए कफ में अगर आप ये ऐड करेंगे खाने में चीज़ें, तो ये आपके कफ को ज़्यादा बढ़ा के कफ का विकार कर देंगे आपके शरीर के अंदर। दूसरा, खाने की टाइम, इस सीज़न में आपको सुबह 6 से 10 बजे के बीच में, ये कफ काल का पीरियड होता है, तो इस काल में आपको हैवी, ऑयली और स्वीट चीज़ें नहीं लेनी है। बट जितना बन सके उतना आप लाइट ब्रेकफास्ट कीजिए।
और लंच जो आपका रहता है उसको आपका बिगेस्ट मील बनाइए आपके दिन का, और हो सके तो लंच को 2 बजे से पहले कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि वो पित्त काल होता है, तो इस वजह से आपका डाइजेशन अच्छी तरह से होगा। 2 बजे के बाद पित्त काल समाप्त हो जाता है तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, जो ऑलरेडी इस सीज़न में एक सिम्टम रहता है कि इंडाइजेशन बढ़ता है। दूसरा, इस सीज़न में आप बार्ली, वीट, राइस, जो पुराने अनाज रहते हैं वो आप ले सकते हैं। बार्ली यानी जौ खाने की ये बेस्ट सीज़न है। आपको इस सीज़न में जौ ज़रूर से ज़रूर खाने चाहिए। वेजिटेबल्स में आप जितने भी बिटर टेस्ट वाले वेजिटेबल्स हैं वो सब ले सकते हैं। आप बेस्ट सीज़न और यही सीज़न होता है मैंगो का, तो आप मैंगो भी इंक्लूड कर सकते हैं इस सीज़न में। स्पाइसेस जैसे कि कोरिएंडर है, क्यूमिन है, टर्मरिक है, फेनिल है वगैरह, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके डाइजेस्टिव पावर को स्टिमुलेट करता है। तो अगर मैं बोलूँ कि धनिया, कोरिएंडर माने, जीरा, हल्दी, सौंफ, ये चारों चीज़ें आप स्पाइसेस में इंक्लूड कीजिए ही कीजिए आप डेली रूटीन में इस सीज़न में, ताकि आपके बॉडी को ये सपोर्ट करे डाइजेशन में। ये सारी चीज़ें स्किन को डिटॉक्सिफाई भी करती है। आपको पता है कि डिटॉक्सिफिकेशन इस सीज़न का सबसे बेस्ट कहलाता है। कहा जाता है कि साल में जो हेल्दी इंसान है उसे साल में 2 बार डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए, तो एक वसंत ऋतु में और एक शरद ऋतु में। तो ये वसंत ऋतु एक बेस्ट टाइम होता है, इवन इफ़ आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करने का बेस्ट सीज़न कहलाता है। अगर आपको कोई हेल्थ एलिमेंट्स है, अगर आपके किसी भी वात, कफ या पित्त को अगर विकार हो गया है, तो आप किसी भी सीज़न में डिटॉक्सिफिकेशन जाके करवा सकते हैं पंचकर्म सेंटर से। लेकिन अगर आप हेल्दी है तो वसंत और शरद ऋतु में 2 टाइम साल में आपको डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर करवाना चाहिए। ये बेस्ट सीज़न है असावा यानी फर्मेंटेड इन्फ्यूजन्स, अरिष्टा, जो फर्मेंटेड कंकॉक्शंस होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, और सिद्धू जो फर्मेंटेड शुगर केन जूस होता है। ये तीनों आपको लेने चाहिए, कोई भी एक डेली आप इंक्लूड कर सकते हो। इस सीज़न में विगरस एक्सरसाइजेस करने का बेस्ट सीज़न है, क्योंकि इसमें आपका जो कफ बढ़ा हुआ है उसे दूर करने का बेस्ट सॉल्यूशन है डूइंग रिगरस फिज़िकल एक्सरसाइजेस। डे टाइम नैप्स आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि डे टाइम नैप्स आपके कफ को बढ़ाता है। ड्राई मसाज करने का ये बेस्ट सीज़न है, जो भी आपकी स्किन को सूट करता है उस हिसाब से आप ड्राई पाउडर्स लेके आपके स्किन पर मसाज कीजिए। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, सैंडलवुड से शुरुआत कीजिए। सैंडलवुड वाले पानी से आप नहा भी सकते हैं, वो बहुत ही कूलिंग रहता है। ये सारी चीज़ें अपना के आप वसंत ऋतु में आप अपने कफ को प्रकोप को कम कर सकते हैं, और जो आने वाली ऋतु है उसके लिए आप अपने शरीर को तैयार भी कर सकते हैं, और साल में आप पूरे साल के लिए हेल्दी भी रह सकते हैं। इस ऋतु के वसंत के बाद आती है ग्रीष्म, जो बहुत ही गर्मी वाली सीज़न होती है। ग्रीष्म ऋतु के बारे में भी मैं उसके आने के टाइम पे एक डिटेल वीडियो ज़रूर से बनाऊंगी। वसंत ऋतु में कहा गया है कि अगर आप नीम के पेड़ के जो फ्रेशली बॉर्न नीम के जो पत्ते होते हैं, वो डेली 15 से 20 दिनों तक आप 7 से 8 पत्ते रोज़ सुबह अगर आप चबा जाते हैं, तो ये आपके बढ़े हुए कफ को कम करता है और आपको पूरे साल में निरोगी रहने के लिए बहुत ही एड करता है। तो ये कुछ चीज़ें ज़रूर से अपनाइए और बताइए कैसे ये इन चीज़ों ने आपको हेल्प किया है। नमस्कार।